हजारीबाग में चांद की हुई तस्दीक। ईद उल फितर आज घर पर ही रहकर लोगों ने मनाया ईद। हजारीबाग से समाजसेवी बंधुओं ने NH-33 पर प्रवासी मजदूरों को कराया भोजन। हजारीबाग में 4 कोरोना मरीज की हुई पुष्टि। उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हजारीबाग सदर विधायक ने 98 दिन नमो आहार केंद्र में 500 जरूरतमंद लोगों के बीच परोसा भोजन। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने बताया, लॉकडाउन उल्लंघन मामले में अभी तक 15,80,000 जुर्माना वसूला गया। रमजान का पाक महीना खत्म होने के बाद ईद मनाई जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ये पर्व बहुत ही खास होता है, जिसे ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के 10वें शव्वाल की पहली तारीख को ईद होती है, जो इस साल 25 मई को मनाई गई। हजारीबाग जामा मस्जिद से भी सभी से अपील किया गया है कि इस साल मुस्लिम समुदाय के लोग ईद घर पर ही मनाएं। साथ ही दुआ करें कि जल्द ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। हजारीबाग में भी ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय के द्वारा अपने घर पर ही रहकर ईद मनाया जा रहा है। साथ ही शहर के मुख्य मस्जिद में लोग जमा नहीं हो, इसके लिए मस्जिद में ताला लगा दिया गया है। हजारीबाग के समाजसेवी बंधुओं ने NH-33 विनोबा भावे विश्वविद्यालय समीप से गुजर रहे मजदूरों के बीच बिस्कुट, पानी की बोतल एवं खिचड़ी का वितरण किया। मौके पर समाजसेवी राकेश गुप्ता ने बताया कि हजारीबाग गुजर रहे प्रवासी मजदूरों के बीच आज हमने NH-33 विनोबा भावे विश्वविद्यालय के समीप बिस्कुट, पानी की बोतल, भोजन स्वरूप खिचड़ी का वितरण किया। साथ ही साथ सड़क के गुजर रहे वाहनों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। राकेश गुप्ता ने बताया कि बहुत से लोग दूर से पैदल, साइकिल व अन्य यातायात से आ रहे हैं, जिन्हें उन्हें भोजन प्राप्त करने से राहत मिल रहा है। मजदूर जो आ रहे हैं वो भूखे प्यासे हैं, तो हम लोग का एक ही बात कहना है कि भूखों को प्यासों को पानी। जो भी भूखे लोग आ रहे हैं उनको हम लोग खिचड़ी खिलाने का काम कर रहे हैं, साथ साथ पानी का बोतल दे रहे हैं कि वो लोग कुछ राहत महसूस कर सकें। हजारीबाग के उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश दास ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि हजारीबाग जिले में रविवार को 4 नए कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि हुई है। बैठक में उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति कटकमसांडी प्रखंड तथा टाटी झरिया के प्रवासी मजदूर है, जो मुंबई से आए थे, जिन्हें राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जिले से बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। हालांकि ये सभी क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती थे, इसलिए इनके संबंधित गाँव में कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके परिवार वालों को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण के संभावना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में पूर्व से इलाजरत कोरोना संक्रमित में 7 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, जो राहत देने वाली है और बहुत जल्दी उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। 4 आइसोलेटेड हैं, उसमें से एक व्यक्ति प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, दूसरा भी एक तरीके से प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, बाकी 2 लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री। चारों हमारे हॉस्पिटल में और उनका इलाज हम लोगों ने शुरू करा। इतने लोग कॉन्टैक्ट में इनके रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। इतने लोग, एक का क्योंकि परिवार वाले थे उन सभी का नेगेटिव आ गया है, वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो था एक बच्ची है जिसका पॉजिटिव है, उसको अभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो राजधानी से आया था, उसके साथ की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग डिटेल में हम लोगों ने शुरू कर दी है।
तो जो लोग उसके कोच में थे उन लोगों को हम लोग कंसर्न डीसी को इन्फॉर्म कर देते जांच कराने के लिए, और वो स्कॉर्पियो से यहाँ पे आया था, उसके साथ जो लोग थे उनको भी हम लोग इन्फॉर्म कर। हजारीबाग के वरिष्ठ पत्रकार आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन के सदस्य अनवर फिरवी ने गीत गाकर ईद मनाई। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के 10वें शव्वाल को 1 तारीख को ईद मनाई जाती है। हजारीबाग में ईद को लेकर काफी उत्साह है, परंतु कोरोना महामारी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा इस बार घर पर ही रहकर ईद मनाया गया। इसी कड़ी में हजारीबाग के वरिष्ठ पत्रकार सह कलाकार अनवर फिरवी के द्वारा गीत गाकर ईद को मनाया गया और गीत के माध्यम से लोगों को एक संदेश भी दिया गया है कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे अंत तक करते रहे। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। आज ईद हम लोगों की ज़िंदगी में आज पहली बार एक ऐसी देखने को मिली है, चाहे उसको जिस तरह से हम लोग देखें, लेकिन खुशियाँ ही होती हैं। हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आज पूरे दुनिया में कोरोना नाम का एक वबा, एक ऐसी बीमारी आ चुकी है। हम लोग उससे बचाव करें, अपने को बचें, दूसरों को बचाने की कोशिश करें और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस करें, मुंह में मास्क लगाएं। इसके लिए मैं भी रखा हुआ हूँ मास्क, और सभी को ईद की मुबारकबाद। मैं आपके चैनल के क्या संदेश था इस गीत में आपके द्वारा? ये संदेश था कि मैं किसी भी अवस्था में रहूं, किसी हाल में रहूं, लेकिन मैं जिसको चाहता हूं, आपको चाहता हूं, पूरे समाज को चाहता हूं, तो मैं चाहता रहूंगा। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिला में निषेधाज्ञा लागू है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से बचे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने बताया कि यातायात उल्लंघन मामले में 35,500 रुपया जुर्माना वसूला गया है। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में पिछले 24 घंटे में 7 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लॉकडाउन उल्लंघन मामले में अब तक 15,80,000 रुपया का जुर्माना वसूला जा चुका है। अब तक कुल 142 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 146 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। वाहनों पर जो है 30,500 रुपये का फाइन ट्रैफिक वायलेशन और लॉकडाउन वायलेशन के संबंध में प्रोसिक्यूशन जमा किया गया था, और अब तक टोटल लॉकडाउन पीरियड में 15,80,000 का लोग फाइन वसूले गए। और कल लॉकडाउन वायलेशन संबंधित में केस 7 केसेस हुआ है अगेंस्ट 17 अक्यूज, और उसमें से 6 अरेस्टेड है, और अब तक 142 केसेस में 146 पीपल हैव बीन अरेस्टेड एंड 469 आर नॉट अरेस्टेड, नीड टू बी अरेस्टेड, और बेल दिया गया गवर्नमेंट। सो दिस इज द स्टेटस, और सभी को ईद मुबारक हो। और जो अभी हजारीबाग में जितना नंबर ऑफ केसेस बढ़ते आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए फिर हम सभी लोग आपसे अपील करेंगे कि सब लोग अपना घर पर रहें, और इस संबंध में किया गया सभी निर्देशों को आप दृढ़तापूर्वक। हजारीबाग में बाहर के स्टूडेंट जो काफी दिनों से अपने सहयोगी मित्रों के साथ रह रहे थे, उन्हें जेडीयू के प्रदेश महासचिव रोमी सलूजा के द्वारा कच्चा राशन उपलब्ध कराया गया। साथ ही NH-33 हाईवे पर बिस्कुट, खीरा, पानी, साबुन आदि के वितरण प्रवासी मजदूरों में बांटा गया। बांटने वाले में राजेश गुप्ता, रोमी सलूजा, सुनील गुप्ता, गुलशन राज, पुष्कर सलूजा, नंदन सही आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज हम लोग को स्टूडेंट कुछ लॉकडाउन में फंसे हुए थे, हम और
राजेश गुप्ता, हम लोग दोनों ने को पता चला, हम लोग दोनों गए, साथ में गए, उससे मिले और उसको, उस स्टूडेंट को यहाँ काफ़ी दिनों से फंसा हुआ था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हम दोनों ने उसे खाने की चीज़ें मुहैया करा कर उसके दी और उससे कहा कि आने वाले लॉकडाउन में अगर किसी भी तरह की उनमें दिक्कत हो या महसूस हो तो हमें बोल सकते हैं, हम लोग उसकी सहायता करेंगे। हम और राजेश गुप्ता दोनों मिलकर जो भी है लॉकडाउन फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग सहयोग करें, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, हम दोनों इसको सार्थक करने का प्रयास करेंगे। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल लॉकडाउन के बीच निरंतर अपने सेवा में कायम है। सोमवार को प्रतिदिन की भांति अपने दिनचर्या शुरुआत जन सेवा करते हुए अपने विधायक कार्यालय अवस्थित नमो आहार केंद्र के माध्यम से करीब 5 जरूरतमंद भूखे लोगों के बीच चावल, दाल और सब्जी परोसा और उनकी भूख को मिटाया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में कहीं भूखा न रहे और कोई परिवार के सदस्य भूखे न सोए, इसलिए एक सजग जनप्रतिनिधि के नाते सत्या से लोगों के बीच सेवा कर रहा हूँ। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड कुसुम पंचायत के महतोया निवासी हीरामन महतो 4 दिनों से लगातार गरीब एवं असहाय लोगों के बीच खास सामग्री में आटा, चावल तथा बिस्कुट के वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ कई क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचकर प्रवासी मजदूरों के लिए बिस्कुट, बोतलबंद पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इनके द्वारा हर दिन 50 गरीब एवं असहाय लोगों के बीच खास सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जारी रहने तक अभियान जारी रहेगा। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जनों की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि राजेंद्र बाबू देश के श्रमिक हित, उनके मान सम्मान पसंद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह मजदूर के सच्चे हितैषी के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इंटक नेता विनोद सिंह शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से मजदूर भाई बहनों के साथ हमें व्यक्तिगत क्षति पहुंची है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। पूर्व जिलाध्यक्ष जवाहरलाल सिन्हा ने भी शोक व्यक्त किया है। हजारीबाग में चांद की हुई तस्दीक। ईद उल फितर आज घर पर ही रहकर लोगों ने मनाया ईद। हजारीबाग से समाजसेवी बंधुओं ने NH-33 पर प्रवासी मजदूरों को कराया भोजन। हजारीबाग में 4 कोरोना मरीज की हुई पुष्टि। उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हजारीबाग सदर विधायक ने 98 दिन नमो आहार केंद्र ने 500 जरूरतमंद लोगों के बीच परोसा भोजन। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने बताया लॉकडाउन उल्लंघन मामले में अभी तक 15,80,000 जुर्माना वसूला गया।